कि पेंडोरा पेपर्स में जिन पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम आए हैं, आपने इनसे उनका मौकिफ लेने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? जैसे शौकत तरीन साहब हैं, खुसरो बख्तियार हैं, इनका क्या कहना है जो इनके नाम इस लिस्ट में आए हैं? देखिए, शौकत तरीन साहब को तो हमने सवाल भेजे थे, ICIJ की तरफ से सवाल गए थे, और इसके अलावा जो इनके जिक्र का इन्होंने अपनी कंपनीज का हतुकताबत के लिए एड्रेस दिया हुआ था दुबई में, तारिक फवाद मलिक साहब का, उनको भी हमने सवाल भेजे थे। साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया था। बाकी जो तारिक फवाद हैं, उनका ये कहना था कि ये उन्होंने 2014 में कंपनीज बनाई थी, कोई इनका कोई सऊदी अरब से वो बिन लादेन फैमिली है, तारिक बिन लादेन का कोई इधर इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे तो इसलिए बनाई थी, लेकिन बाद में चीज़ें वो मटीरियलाइज नहीं हो पाई और उसके नतीजे में वो बंद करना पड़ी। तो उनका तो ये था। नहीं, तो क्या शौकत तरीन साहब ने ये बताया कि वो तारिक को जानते थे? क्या ताल्लुक था उनका उनसे? देखिए, तारिक फवाद का जो कहना है वो ये कहते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, और जो क्या नाम है, जो तरीन साहब हैं, इनकी भी बैकग्राउंड जो है वो मिलिट्री की है, तो इसलिए यानी कि हमारा एक पहले से ताल्लुक मौजूद था, और वही आगे हमारा यानी कि उसकी जो तजदीद का सबब बना कि हम यानी कि दोबारा से राब्ते में आ गए। तो हमारा उनसे इस तरह का रब्ता है। बाकी जो एक दफ़ा पहले कभी तरीन साहब से बात हुई थी, जब ब्रॉडशीट का मामला आया था, तो तब उन्होंने ये कहा था, उनके साथ एक तलत गुमन साहब थे, बैंकर, वो काम करते थे। वो कह रहे थे कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है तारिक फवाद के साथ वो तलत गुमन साहब की वजह से। इसमें सिंह साहब का नहीं, उनके भाई का, उनकी वाइफ का, तरीन साहब की वाइफ का, इनका नाम भी शामिल है। इस बारे में वो क्या कहते हैं? बस वो कहते हैं कि हमारा जो है, यानी कि हम चूंकि सारे अपने एक बैंक में शेयर होल्डर हैं, तो हमने जो कंपनी बनाई थी उसका मकसद वही था। तो अब ये है कि असल में जो उनसे सवाल बेसीते वज़ीर ख़ज़ाना बनता है वो ये है कि क्या ये जो कंपनीज हैं, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्ट भी आ सकती थी, यानी कि उसके लिए कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत पेश है कि जिनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट आनी थी। अब ये ना, यानी कि उसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि कंपनीज के जरिए आपने अकाउंट खुलवाने थे, और जो बैंक अकाउंट है वो बैरून मुल्क होते, और जो आपका बैंक है उसके जो पैसे वो उधर बाहर पड़े रहते। वो हो सकता है कि बज़ाहिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही होती, लेकिन पाकिस्तान तक पहुंचती ना। सही। अब इमरान खान साहब तो चले, उनका नाम नहीं आया। हमें याद है जब पनामा लीक्स आया था और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस पर हम कमीशन बनाएंगे, तो आप लोगों ने, तहरीक इंसाफ वालों ने, इमरान खान साहब ने बड़ा शोर मचाया था कि नहीं, पहले आप अब रिजाइन दें, पहले आप कुर्सी से उतरें, आपके होते हुए कैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो अब आप नहीं समझते, जिन लोगों के, जिन वुज़रा के नाम आए हैं, सेल तो बना दिए 3 रुकनी आप लोगों ने, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, वो क्लियर नहीं हो जाती, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। क्लियर हो जाए तो अपनी सीटों पर वापस आ जाए। जुल्फी बुखारी की मिसाल हमारे सामने है। अब मुझे बताएं, अब आपको पहले अप्रिशिएट करना चाहिए, विद इन 24 आवर्स प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के नीचे एक सेल बना दिया गया। उस सेल के अंदर 4 चीजों को देखा जाएगा कि ये क्या ये डिक्लेयर्ड है कि नहीं है, क्या ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो FIA की तरफ इसको भेजा जाएगा, अगर टैक्स एवेजन है तो इसको FBR की तरफ भेजा जाएगा। क्या आप इसको अप्रिशिएट करती हैं कि नहीं करती? अब दूसरी तरफ आ जाए कि आप ये कह रही हैं कि क्या अलीम खान ने, अगर ये अपने जो ऑफशोर कंपनी है 15 साल से अगर डिक्लेयर की हुई है, आप फिर भी चाहती हैं वो रिजाइन कर दें? आप ये नहीं चाहती कि GNN के जो मालिक हैं वो रिजाइन कर दें, कि जब उनका नाम भी पेंडोरा लीक्स के अंदर आया? क्या आप ये देखती नहीं है कि सब्तैन साहब ने रिजाइन किया? जैसे आपने अली जुल्फी की बात की है, हम यही तो कह रहे हैं कि तायुन कर दें। तायुन जब होगा और उसके बाद अगर वो इस्तीफे नहीं दे रहे होंगे तो उनसे इस्तीफे लिए भी जाएंगे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसका पहला विकीलीक्स टैक्स आया, उसमें सादिक अमीन पाया, पनामा आया, सादिक अमीन पाया, पेंडोरा आया, सादिक अमीन पाया। नहीं जनाब, प्रोग्राम में आपसे बात करने से पहले अपने नीचे 24 आवर्स के नीचे एक नया सेल बना दिया, और वो हमेशा ये साबित करते आ रहे हैं, और आज से साबित नहीं करते आ रहे हैं, हमेशा ये स्टैंडर्ड जिन पे आप हमें आज जज करते हैं, हमने अपने खुद क्रिएट किए हुए हैं। इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे, आपको पता है इत्तेहादियों के भी नाम आ रहे हैं, इसमें नाम आया है, मुनसिलाई साहब का नाम आया है। शाजिया, आपको ज्यादा दुख लग रहा है? कोई परवाह नहीं है,
हम ये प्रूव कर चुके हैं शाजिया कि जब हमारी केपीके के अंदर गवर्नमेंट थी, हमारे 19 एमपीएस ने पैसे लिए सेनेट इलेक्शंस के अंदर, हमने 19 एमपीएस को निकाल दिया, उसमें इत्तेहादी एमपीएस भी थे, हमारी गवर्नमेंट खतरे में पड़ गई थी इफ यू रिमेंबर 2016-17 के अंदर। बाद के इलेक्शंस में क्या हुआ? और आज भी हम ये करने को अभी इलेक्शन हुए इनमें क्या हुआ? जी अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए इसमें क्या हुआ? इसमें भी तो जो ना देख, फिर हमें हमारे स्टैंड पे जज करें। देखा, ये सवाल आप नून लीग के सामने नहीं रख सकती, ये सवाल आप पीपल्स पार्टी के सामने नहीं रख सकती। ये हमेशा मीडिया हमें ये रेट करता है, और मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया का कि हमारे अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड पे हमें रेट करता है। तो आप फिक्र ना करें, जिस दिन के नाम आते जाएंगे वो अब तरीके इंसाफ के अंदर नहीं रहेंगे। तो आपको लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं है? वो जरा काम करते रहे, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, और अगर किसी का नाम आ जाएगा तो उसे रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, काम करते रहे। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इस तरह नहीं होगा शाजिया, इस तरह नहीं होगा शाजिया, इस तरह नहीं होगा शाजिया, इस तरह नहीं होगा। सिर्फ एक चीज देखी जाएगी, देखें सबसे पहले कि वो जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हैं कि नहीं है। अगर वो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं तो ठीक है, अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है तो फ्रैंकली स्पीकिंग उस पे आपको मुझसे जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने के लिए। उसको आपको ये विद इन वीक्स में आपको बता रहा हूं, ये भी नहीं आपको मैं कह रहा कि बहुत अरसा में लगेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डिक्लेयर्ड है, सोर्स आप बता सकते हैं, बात खत्म हो गई। इन दोनों चीजों का आपके पास जवाब नहीं है, स्ट्रेट वे FIA, नवाज शरीफ ये बात करते थे इसको प्रूव तब आप लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनके पास सोर्स और उसके पास ये डिक्लेरेशन ना हुई, उनको अपनी सीटों से रिजाइन करना पड़ेगा। जब नवाज शरीफ ये बात करते थे, जब कमीशन बनाने की बात करते थे, तब आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब आप लोग यही कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कुर्सी पे बैठते हुए आप कैसे ये कर सकते हैं? नवाज शरीफ कभी इस चीज पे रेगरी नहीं थे। वो ऑपोजिशन की पूरी एक कैंपेन के आगे मजबूर हुए थे। और मैं आपको याद भी करा देता हूं, ये देखिए ना, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को ख्वाजा आसिम ने असेंबली में क्या कहा कि 15-20 दिन से पनामा शनामा लोग भूल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक खत लिख दिया चीफ जस्टिस ज़हीर जमाली साहब को, उन्होंने वापस कर दिया कि तो आप चाहते हैं कि टूथलेस कमीशन बने। फिर हमारी प्रेशर के ऊपर वो असेंबली में आए और उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब तो बहुत अमीर थे और शहबाज शरीफ के वालिद एक किसान थे, हमारे कतर से दुबई के अंदर ऊंट चला करते थे। वो दुनिया ने रिजेक्ट किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया। सिर्फ एक केस को नहीं किया, इमरान खान साहब, हनीफ अब्बासी ने भी एक केस किया था जिसको टेकअप किया और खान साहब उससे पीछे नहीं हुए। आप देखें ऑपोजिशन को, इसी नून लीग को इंटरनेशनली सादिक और अमीन तो डिक्लेयर किया जा रहा है। आप नेशनल क्राइम एजेंसी उसकी रिपोर्ट देख लें जो सामने आई है कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान कुछ साबित नहीं हुआ, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। मैं आपको एक चीज, इफ यू हैव टाइम तो लेट मी उसको जरा मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहता हूँ। गिव मी 1 मिनट।